नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, अभी तक आपने देखा होगा कि जहां इस केस में सीबीआई निरंतर छानबीन कर रही थी, तो वहीं अब इस केस में हमने देखा है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जाँच बहुत धीमी है। और इतना ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत केस में जब सीबीआई आई थी तो हर किसी को लग रहा था कि अब तो मानो सुशांत सिंह राजपूत के मुजरिम मात्र 1-2 हफ्ते के अंदर ही पकड़े जाएंगे। लेकिन 1-2 हफ्ता तो बहुत छोटी सी बात है, कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके सीबीआई इस केस में कुछ नहीं कर पाई है। और सीबीआई ने जो अपना पिछला अपडेट भी दिया था उसको भी लिए हुए कम से कम 1 महीना हो चुका है। और आपको बता दें कि उस टाइम पर सीबीआई ने ये कहा था कि हम हर एक चीज पर जांच कर रहे हैं, हर पहलू पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, और जैसे ही हमें कोई भी सबूत मिलेगा तो हम उसी के आधार पर मुजरिम को पकड़ लेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने अभी तक इस केस को बंद भी नहीं किया है, और अभी तक सीबीआई ये भी नहीं प्रूव कर पाई है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था। और इसी वजह से लगातार इस केस की जो दिलचस्पी है वो बढ़ती जा रही है, और सुशांत सिंह राजपूत के फैंस काफ़ी घबरा रहे हैं। और आपको बता दें कि इसी वजह से ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके लोगों ने कहा कि सीबीआई को तुरंत सामने आकर के बता देना चाहिए कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत का केस कहां तक पहुंचा है और इसके पीछे क्या कारण है कि सीबीआई अभी तक जवाब नहीं दे पा रही है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इस केस की याचिका को खारिज कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए ठुकरा दिया इस केस को कि वो सीबीआई के ऊपर किसी भी तरह से दबाव नहीं डाल सकते। सीबीआई अपना काम बहुत अच्छे से कर रही होगी, और सीबीआई एक बहुत ही प्रतिष्ठित जांच एजेंसी है, और इसी वजह से सीबीआई के ऊपर हम किसी तरह से कोई दबाव नहीं डाल सकते। तो ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके बाद कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को एक बड़ा झटका लगा, और उनको समझ में आ चुका कि सुशांत सिंह राजपूत केस में इंसाफ मिलने में अभी और देरी हो सकती है। अब दोस्तों, सीबीआई के ही हाथ में सब कुछ है कि सीबीआई कब तक इस केस को सॉल्व करती है। वहीं एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सीधे सुशांत सिंह राजपूत केस से कि एनसीबी ने इस केस में एक बार फिर से बड़ी गिरफ्तारी की है। जी हां, आपको बता दें कि सीबीआई लगातार अपने काम को जहां देर कर रही है, तो वहीं एनसीबी लगातार अपने काम में काफ़ी निपुणता दिखाते हुए एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारी कर रही है। आपको बता दें कि एनसीबी ने अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के बेहद करीबी दोस्त ऋषिकेश पवार को धर दबोचा, और उसके बाद इसके ऊपर इस तरह के आरोप लगे थे कि इसने ना जाने कितने लोगों को ड्रग्स सप्लाई किया होगा, और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत को इसने ड्रग्स का लती बनाया। यानी कि अगर सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते भी थे तो इसके पीछे सीधे सीधे ऋषिकेश पवार ही जिम्मेदार था, और इसी वजह से एनसीबी ने इसको धर दबोचा। और आने वाले दिनों में एनसीबी इससे ना सिर्फ पूछताछ करेगी, बल्कि उन तमाम पहलुओं पर नजर डालेगी जिससे सीधे सीधे सुशांत सिंह राजपूत का लिंक था। आपको बता दें कि ऋषिकेश पवार कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये सुशांत सिंह राजपूत का मैनेजर तो था ही, इसके साथ साथ ये ड्रग्स के बारे में काफी जानकारी रखता है। इसके लैपटॉप को जब खंगाला गया तब जाकर के पता चला कि ये कितना बड़ा ड्रग्स सप्लायर है, ना जाने कहां कहां पर इसने ड्रग्स सप्लाई किया। और इसके साथ साथ इसके लैपटॉप में एक से बढ़कर ऐसी ड्रग्स की फोटोज थी जिसे देखने के बाद तो एनसीबी भी हैरान रह गई थी, और इस वजह से एनसीबी ने सीधे सीधे इसको धर दबोचा। लेकिन उससे पहले ये कई महीनों तक फरार भी चला। अब एनसीबी के हाथ में जब ये आ चुका है तो एनसीबी अब इसी के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश करेगी। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।